अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कशफ वाइज पुरअसरार कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ, जो कि एक सच्चा वाक़या है। हकीम निसार साहब के मकतब के अंदर से नस्वानी चीख की आवाज़ सुन के इर्द गिर्द के लोग मकतब के बाहर खड़े हो गए। हकीम साहब मकतब के अंदर चले गए, जहां एक नौजवान लड़की चीखो पुकार कर रही थी। इसके साथ ही एक बड़ी बीबी बैठी हुई थी, जो शायद इसकी वालदा थी। हकीम साहब कुछ मुंह में पड़ते हुए मकतब में लड़की से कुछ फासले पर एक तख्त पर बैठ गए। औरत जो साथ बैठी हुई थी वो रो रही थी और अपनी बेटी की इस हालत पर परेशान हो रही थी। लड़की की चीखने की आवाज़ में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही थी। अब जो आवाज़ इसके मुंह से निकल रही थी वो इसकी अपनी आवाज़ नहीं थी, बहुत ही अजीब आवाज़ थी। नहीं छोड़ूंगा। लड़की चीखती हुई आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गई। हकीम साहब अपनी जगह बैठे कुछ कुरानी आयत पढ़ रहे थे और लड़की पुरसुकून हो गई। ऐसे मालूम हो रहा था कि जैसे बहुत देर से सोई हुई है और ऐसा लगता था जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। और देर हकीम साहब ने अपने अमल को जारी रखा। जब वह मुतमईन हो गए तो औरत से मुखातिब हुए, बीबी क्या हुआ? आप लोगों ने क्या कर दिया? वो बहुत खफा हैं, आप लोगों की जान जा सकती है। अच्छा हुआ आप जल्दी ले आए, बताइए क्या हुआ? औरत अपने आंसू साफ करते हुए बोली, हम गरीब लोग हैं, इधर करीब ही देहात में रहते हैं, जहाँ दीपालपुर जो किसी दरिया से निकलता है भी इसी पानी में रवानी थी और देहात की ज़मीनों को इससे पानी मिलता था। अब तो कई सालों से बिल्कुल सूख चुका है। इसके दोनों किनारों पर दरख्त जो छाँव देते थे बड़े लोगों ने काट लिए। जो बाकी बचे थे वो अब सूख चुके हैं। हम लोग वहाँ से कुछ लकड़ियाँ वगैरह काट कर ले आते हैं और घर में आग जलाने के काम आती है। कुछ दिन हुए दोनों बहन भाई लकड़ियाँ लेने गए। एक सूखे दरख्त से ये लकड़ियाँ काट कर ले आए। ये दोनों कह रहे थे वहाँ से छन छन की आवाज़ आ रही थी, लेकिन हमें वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। हम जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काट कर घर आ गए। इस दिन से इन दोनों को बहुत तेज़ बुखार हो गया। फिर रात को दोनों चारपाई से गिर पड़े। मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी थी तो देखा कि दोनों अपनी अपनी चारपाई से नीचे गिरे पड़े थे। हाथ लगा कर देखा तो बहुत तेज़ बुखार था। रात को पानी की पट्टियाँ करती रही और साथ अल्लाह ताला से दुआ भी। सुबह सुबह शाह साहब हमारे देहात में इमाम मस्जिद हैं, इनके पास गई, इनसे सारी बात की। वो कुछ हिकमत दवाई वगैरह भी दे देते थे। बुखार से कुछ अफाका हुआ तो उन्होंने घर की चीज़ें इधर उधर फेंकनी शुरू कर दी। इनको देखती तो परेशान होती रहती। इनके अब्बा तो शहर में मेहनत मजदूरी करने चले जाते हैं, 15-20 दिन बाद आते हैं। मैं फिर शाह साहब के पास गई और इनको घर ले आई। उन्होंने इनको गौर से देखा। वो मुझे एक तरफ लेकर बैठ गए और पूछने लगे, ये दोनों कहाँ गए थे? इन दोनों ने क्या किया? मैं परेशान थी। पूछा, शाह साहब क्या हुआ मेरे बच्चों को? मैं कल से बहुत परेशान हूँ, हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं? उन्होंने फिर पूछा, ये कल किधर गए थे? मैंने बताया, ये दोनों पुराने रजबा से लकड़ियाँ काट कर ले आए हैं, तब से इनकी ये हालत हुई है। ये कह रहे थे जब हम दरख्त से लकड़ियाँ काट रहे थे तो वहाँ से छन छन की आवाज़ आ रही थी, मगर नज़र कुछ नहीं आया। जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काट कर शाम को जब ये दोनों घर पहुँचे तो आते ही चारपाई पर गिर पड़े। मैंने इनको खाना दिया मगर उन्होंने खाया नहीं और सो गए। इशा की नमाज़ पढ़कर मैंने इनकी चारपाई की तरफ देखा तो ये दोनों नीचे गिरे पड़े थे। जब मैंने इनको हाथ लगाया तो तेज़ बुखार था। रात भर पानी की पट्टियाँ करती रही। इनके अब्बा तो शहर गए हुए हैं, इसीलिए सुबह सुबह मैं आपसे दवाई लेकर गई। बुखार से तो आराम आ गया, मगर अब ये अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। शाह साहब जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चों का कुछ कर दें। वो कुछ खामोश रहे और फिर कुछ पढ़ते हुए रुके। बच्चे पुरसुकून हो गए
और लेट गए। शाह साहब चले गए। जाते हुए कह गए, इनसे कोई बड़ी गलती हुई है, अगर ये फिर ऐसी हरकतें करें तो फ़ौरन बताना। मैं घर के कामकाज में लग गई, खाना तैयार किया और इन दोनों को भी दिया। दोनों ने खामोशी से खाना खाते रहे। मैं बात करती इनसे, मगर ये खामोशी से खाते रहे। मेरी तो भूख ही ख़त्म हो गई थी। मेरे बच्चों को क्या हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खाना खाने के बाद दोनों खामोशी से फिर सो गए। मैं बर्तन साफ़ कर रही थी कि मुझे किसी कपड़े के जलने की बू आई। मैंने जो चूल्हे की तरफ देखा तो वो तो कब का बंद हो चुका था। लकड़ियाँ बुझ चुकी थी, लेकिन बू किसी और तरफ से आ रही थी। कल से फिर दोनों को बुखार था। मैं पानी की पट्टियाँ करती रही। जो कपड़े उन्होंने पहने थे वो ख़राब हो गए थे। मैंने इन दोनों को कहा था कपड़े तब्दील कर लो। जो उन्होंने तब्दील करके कपड़े सहन में एक तरफ रख दिए थे। मैंने गौर किया तो इन कपड़ों की तरफ से धुआं निकल रहा था और कपड़े जल चुके थे। मैंने जल्दी से इन पर पानी डाला। कपड़े तो जल चुके थे, अब तो राख बन चुके थे। मैं परेशान हो गई और शाह साहब के पास दोबारा चली गई। शाह साहब मेरे साथ ही घर चले आए। शाह साहब को आते जाते देखकर मोहल्ले की कई औरतें भी हमारे घर चली आईं और मुझसे पूछने लगी, हाकिम बीबी क्या हुआ, खैर तो है ना। शाह साहब को मैंने वो जगह दिखाई जहाँ कपड़ों की राख बनी पड़ी थी। औरतें भी गौर से सब कुछ देख रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ मर्द हमारे घर आ गए थे। शाह साहब बड़े गौर से हर चीज़ को देख रहे थे, साथ साथ कुछ पढ़ रहे थे। फिर बच्चों की तरफ चले गए। बच्चे सो रहे थे और कुछ कुरानी आयत पढ़ते रहे। तमाम लोग खामोशी से सब कुछ देख रहे थे। 10-15 मिनट तक शाह साहब पढ़ते रहे। फिर उन्होंने मुझे और दूसरे लोगों को हाथ के इशारे से थोड़ा दूर चले जाने को कहा। हम सब कुछ फासले पर दूर चले गए। मेरी बेटी और बेटा उठकर बैठ गए। शाह साहब पढ़ते रहे। फिर न जाने किससे कहने लगे, ये गरीब लोग हैं, गलती हो गई है, माफ़ कर दें इनको और इनको सही सलामत छोड़ दें, आइंदा गलती नहीं करेंगे। इनको कुछ मालूम नहीं था। आगे किसी ने कोई जवाब ना दिया, बल्कि दोनों बहन भाई चीखते हुए ज़मीन पर गिर पड़े। इनकी ये हालत देखकर कुछ औरतें जल्दी जल्दी हमारे घर से बाहर निकल गईं। शाह साहब फिर कुछ देर पढ़ते रहे। बच्चे फिर सो गए। आपका पता शाह साहब ने दिया। उन्होंने कहा, इन बच्चों को आपके पास ले जाऊं। बच्ची को मैं पहले ले आई हूं, इसकी हालत बहुत ख़राब थी। बेटा घर छोड़ आई हूं, इसकी हालत भी ठीक नहीं है। हकीम साहब, आप मेरे बच्चों के लिए कुछ करें, खुदा आपका भला करे। हमसे गलती हुई, जो भी हम माफ़ी मांगते हैं, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ मैं अपने बच्चों की। मेरे बच्चों का कुछ करें। इसकी हालत तो आप देख ही रहे हैं। बेटा भी ऐसी ही हरकतें कर रहा था। औरत खामोश हुई तो हकीम साहब ने कागज़ पर 2 तावीज़ लिख कर दिए। हकीम साहब कुरानी आयत पढ़ते रहे और साथ कुछ लिख रहे थे। उन्होंने कहा, बीबी आप ज़रा थोड़ी दूर चली जाएंगी। हकीम साहब ने भी वही बात की। इनको माफ़ कर दें, गलती हो गई, आइंदा नहीं करेंगे। इनको छोड़ दो और आप चले जाओ। लड़की ने फिर से एक ज़ोरदार चीख मारी और अपना सर पकड़कर बैठ गई। हकीम साहब ने लड़की की वालिदा को दोनों तावीज़ दिए और कहा, एक एक दोनों के बाजू पर बांध दो। लड़की को अभी बांध दो और लड़के को घर जाकर बांध देना। इस तावीज़ को इन दोनों को ताकीद कर दें, अपने से अलग कभी भी ना करें। और ये किताब भी लेती जाओ। बीबी ये मंजिल है, इसमें कुरान से चंद ख़ास आयतें हैं जो आप हर रोज़ घर में पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह बच्चे भी ठीक हो जाएंगे और घर भी अहले मोहल्ला को भी बता दें, जिस जगह ये बच्चे गए इस तरफ कोई ना जाए। हाकिम बीबी बेटी को लेकर घर पहुंची तो बेटी की हालत देखकर बहुत परेशान हो गई, क्योंकि इसकी ज़ुबान मुंह से बाहर निकली हुई थी और मालूम हो रहा था कि इसको किसी ने खूब मारा हो।
हकीम साहब का दिया हुआ तावीज़ फ़ौरन हाकिम बीबी ने बेटे के बाजू पर बांध दिया और पानी के छींटे मारने शुरू कर दिए। हाकिम बीबी की पागलों की तरह इधर उधर और उधर से इधर भाग रही थी। फिर कुछ देर बाद मोहल्ले की औरतें और मर्दों ने इनके घर आना शुरू कर दिया और हाकिम बीबी को और इसके बच्चों को देखने लगे। किसी ने शाह साहब को भी इत्तला कर दी। शाह साहब भी आ गए। उन्होंने हाकिम बीबी को तसल्ली दी और कहा, बीबी हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाकिम बीबी ने कहा, मेरे बच्चों को बचा लो शाह साहब। शाह साहब ने हाकिम बीबी के सर पर शफकत से हाथ रखा और फिर कहा, खुदा को याद करो, बच्चे ठीक हो जाएंगे। फिर कुछ देर कुरानी आयत की तिलावत करने लगे। बेटा उठकर बैठ गया। माँ ने दौड़कर दोनों बच्चों को सीने से लगाया और आंसू साफ करने लगी। वो दोनों को चूम रही थी। लोग देख रहे थे। शाह साहब ने सबको मुखातिब करते हुए कहा, गांव वालों मेरी बात सुनो, आइंदा से रिझा पर सूखा दरख्त है, इसकी तरफ ना जाना और ना ही वहाँ से लकड़ियाँ काटना। अगर जाना ज़रूरी भी हो तो कुछ फासले से गुजरे और ये बात आपके अपने सब मिलने वालों को भी बता दें, ये इनके लिए बेहतर होगा। अब आप अपने अपने घरों को जाएं। खुदा ने चाहा तो बच्चे अब ठीक हो जाएंगे। ये सब कुछ हकीम और शाह साहब की वजह से ठीक हुआ है, जिन्होंने एक कदीमी दरसगाह बनाई हुई थी और उसमें उन्होंने ये सारी तालीमात की और इलाज करा। तो नाज़रीन, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? आप लोगों का मेरी कहानी को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।